नमस्कार साथियों, श्री विजय आर्ट एकेडमी की टीजीटी और पीजीटी की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। हमारे ग्रुप में जुड़ने के लिए आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। यहाँ पर एक कला से जुड़ा हुआ ग्रुप है जहाँ पर आपको कुछ मटेरियल भी मिलता है, क्वेश्चन भी होते हैं और यहाँ पर निःशुल्क टेस्ट होता है संडे को, जिसकी मंडे को डिस्कशन कराई जाती है। 50 प्रश्नों का टेस्ट होता है। जब डिस्कशन होता है तो आपके जो कुछ कन्फ्यूजन होते हैं उसको भी दूर किया जाता है और आपको कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी पता चलते हैं। तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और घंटी का बटन ज़रूर दबाइए दोस्तों। आपका प्यार और सहयोग हमारे साथ बना रहे और आपको निश्चित ही सफलता प्राप्त होगी। हमारी वीडियो के साथ बने रहेंगे तो आपको फ़ायदा होगा, आपकी तैयारी में कुछ हमारा भी सहयोग होगा। आइए देखते हैं जो हमारा ये पहला प्रश्न है। दोस्तों, ये एनवीएस का पेपर है, अभी जल्दी ही हाल ही में हुआ है ये पेपर, वही लेकर के मैं आपके सामने आई हूँ। हड़प्पा से प्राप्त नृत्यरत पुरुष धड़ निर्मित है। पहला कांस्य, दूसरा मृणमय, तीसरा बलुआ पत्थर, चौथा चूना पत्थर। तो आपको हम एक ये पेपर में ऑप्शन ऐसा दिया हुआ है जिसमें कोई भी ऑप्शन है नहीं। इसे हड़प्पा से प्राप्त जो नृत्यरत पुरुष धड़ मिला है वो काले पत्थर से बना हुआ है, लेकिन अब इसमें काला पत्थर तो कोई ऑप्शन दिया नहीं है। तो इसके अकॉर्डिंग जो ऑप्शन सही होगा वो होगा आपका बलुआ पत्थर। कभी कभी क्या होता है, जो हमको एग्जैक्ट ऑप्शन नहीं मिलता है तो हमको उन ऑप्शन में जो सबसे बेस्ट होता है वो लगाना होता है। अगला प्रश्न देखिए। जहांगीर कालीन लघु चित्रण का उस्ताद था। पहला मिस्किन, दूसरा मंसूर, तीसरा उस्ताद फकीरुल्लाह खान, चौथा बसावन। तो देखिए, जो मिस्किन था वो अकबर काल का था, जो फकीरुल्लाह खान था वो शाहजहां के काल में था और जो बसावन था वो भी अकबर के काल का चित्रकार था। तो इसमें से आपका जो मंसूर है वही एक ऐसा बच रहा है जो जहांगीर के काल का पक्षी चित्रकार था, तो इसको लघु चित्रण का उस्ताद माना जाता है। देखिए अगला प्रश्न देखिए। मथुरा कला परंपरा निम्नलिखित में से किस मूर्तिकला शैली से संबंधित है? पहला प्रागैतिहासिक, दूसरा सिंधु मूर्तिकला, तीसरा मौर्य मूर्तिकला, चौथा गुप्त मूर्तिकला। तो मथुरा कला की जो परंपरा थी वो गुप्त मूर्तिकला से संबंधित है। अगला प्रश्न देखिए। गोल गुंबज में उसके गुंबद, मेहराब, ज्यामितीय अनुपात और भार वहन तकनीक जो प्रयोग में आई है उसमें किसका प्रभाव दिखाई देता है? पहला मुगल वास्तुकला, दूसरा राजस्थानी वास्तुकला, तीसरा काष्ठ वास्तुकला, चौथा तैमूरी और फारसी वास्तुकला। तो इसमें जो है आपका जो सबसे सुटेबल आंसर होगा वो होगा तैमूरी और फारसी वास्तुकला। अगला प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक रंग समूह का है, यानी सेम ग्रुप ऑफ कलर? पहला लाल हरा, तो लाल हरा तो दोस्तों अपोजिट कलर है। दूसरा लाल, नारंगी और पीला, तीसरा हरा पीला, चौथा पीला और काला। तो इसमें जो एक रंग समूह का रंग है वो है लाल, नारंगी और पीला, ये एक रंग समूह है। अगला प्रश्न देखिए। बौद्ध वास्तुकला में चैत्य का किस कार्य के लिए प्रयोग किया जाता रहा है? पहला पूजा के लिए, दूसरा संगोष्ठी के लिए, तीसरा रहने के लिए, चौथा मिलने के लिए। तो जो चैत्य होता था बौद्ध वास्तुकला में वो पूजा के लिए प्रयोग किया जाता था। विहार होता था, दो प्रकार की गुफाएं होती थी, चैत्य और विहार। तो जिनमें विहार बौद्ध भिक्षुओं के रहने के लिए प्रयोग किया जाता था और चैत्य पूजा का स्थान होता था। देखिए इसमें फिगर दिया हुआ है, पूछ रहा है चित्र में दर्शित मंदिर कौन सा है। इस मंदिर का फिगर दिया हुआ है और आपसे पूछता है कि ये मंदिर कौन सा है। पहला कैलाशनाथ मंदिर एलोरा, दूसरा कैलाशनाथ मंदिर कांचीपुरम, तीसरा पट्टक दल मंदिर कर्नाटक, चौथा कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो। तो दोस्तों ये जो मंदिर आपको दिखाई दे रहा है वो एकाश्मक पत्थर से बना हुआ मंदिर कैलाशनाथ मंदिर एलोरा है। किसी भी चट्टान को काट कर बनाया गया ये मंदिर है, बहुत खूबसूरत। अगला प्रश्न देखिए। राजस्थानी व पहाड़ी लघु चित्रों के राजाओं के चित्र मुगल लघु चित्रों से किन पहलुओं में भिन्न है? आपसे पूछ रहा है कि राजस्थानी और पहाड़ी लघु चित्रों में जो राजाओं के व्यक्ति चित्र बनाए जाते थे
वो मुगल लघु चित्रों के राजाओं के चित्रों से किस प्रकार भिन्न है, यानी जो व्यक्ति चित्र हैं वो किस प्रकार से भिन्न है। इसका ऑप्शन देखिए, अनौपचारिक मुद्राएं, दूसरा रूपरेखा निरूपण यानी एक चश्म चित्रण, तीसरा निर्धारित संयोजन, चौथा केवल सिर और वक्ष का चित्रण। तो इसमें जो सबसे सही आंसर होगा वो होगा अनौपचारिक मुद्राएं, क्योंकि मुगल काल के व्यक्ति चित्रों में कुछ आपको बनावटीपन देखने को मिलेगा, लेकिन राजस्थानी और पहाड़ी लघु चित्रों के जो राजाओं के चित्र बने हुए हैं वो हूबहू वैसे ही बने हुए हैं। अगला प्रश्न देखिए, हड़प्पा सभ्यता की खोज सर्वप्रथम किस वर्ष में हुई थी। पहला 1910, दूसरा 1921, तीसरा 1926, चौथा 1947। तो हड़प्पा सभ्यता की जो खोज हुई थी वो 1921 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न देखिए, हिंदू मंदिर में मूलतः गर्भगृह, शिखर, वाहन, ध्वज और डैश दिया हुआ है, क्या शामिल है। पहला कलश, दूसरा आमलक, तीसरा पीठ, चौथा मंडप। इसमें जो सही आंसर होगा वो होगा कलश। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से अब्दुल रहमान चुगताई द्वारा चित्रित चित्र राधिका वर्तमान में कहाँ संग्रहित है। पहला भारत कला भवन वाराणसी, दूसरा राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली, तीसरा स्टेट म्यूजियम लखनऊ, चौथा राष्ट्रीय आधुनिक कला पीठिका दिल्ली। तो ये आपका राधिका जो चित्र है वो संग्रहित है राष्ट्रीय आधुनिक कला पीठिका नई दिल्ली में। अगला प्रश्न देखिए, बूंदी शैली का राजा अनिरुद्ध सिंह हाड़ा शीर्षक वाले चित्र के चित्रकार का क्या नाम है। पहला साहबदीन, दूसरा मनोहर, तीसरा उत्कल राम, चौथा मानकू। तो ये जो बूंदी शैली का चित्र है राजा अनिरुद्ध सिंह हाड़ा का चित्र, ये बनाया था उत्कल राम ने। अगला प्रश्न देखिए, कुछ विद्वानों का मानना है कि महाबलीपुरम में स्थित गंगा अवतरण मूर्ति किसकी कहानी को दर्शाता है। पहला अर्जुन की तपस्या, दूसरा रामायण, तीसरा कृष्ण की कहानियां, चौथा भागवत पुराण। तो आपको बताते चलें, जो महाबलीपुरम में गंगा अवतरण मूर्ति बनी है वो रामायण काल के भगीरथ की तपस्या पर बना हुआ है, तो ये आपका हो जाएगा रामायण। अगला प्रश्न देखिए, भारत में मुगल चित्र कार्यशाला को स्थापित करने के लिए हुमायूं ने किस फारसी चित्रकार को आमंत्रित किया। पहला मीर सैयद अली, दूसरा ख्वाजा अब्दुल समद, तीसरा मंसूर, चौथा मिस्किन। तो चित्र कार्यशाला को स्थापित करने के लिए ख्वाजा अब्दुल समद जाना जाता है। जल रंग और पोस्टर रंग में से पोस्टर रंग क्या है। पहला तेल रंग, दूसरा चाक रंग, तीसरा अपारदर्शी रंग, चौथा पाउडर रंग। तो जो पोस्टर रंग होता है वह अपारदर्शी रंग होता है। अगला प्रश्न देखिए, हड़प्पा स्थल से प्राप्त पुरुष धड़ का आधार तल कैसा है, यानी इसका सरफेस कैसा है। पहला छिद्रित, दूसरा खुरदुरा, तीसरा उच्च चमकदार, चौथा पारदर्शी। तो जब आप पुरुष धड़ को देखेंगे तो जो उसका जो सरफेस है वो उच्च चमकदार है, यानी हाईली पॉलिश्ड। अगला प्रश्न देखिए, ताजमहल बनाने के लिए संगमरमर के पत्थरों को कौन सी खानों से उत्खनित किया गया था। पहला मध्य प्रदेश की संगमरमर की खदानें, दूसरा राजस्थान की मकराना की खदानें, तीसरा गुजरात की संगमरमर की खदानें, चौथा हरियाणा की खदानें। तो ताजमहल बनाने के लिए राजस्थान की मकराना के मार्बल का प्रयोग किया गया था। अगला प्रश्न देखिए, छठी सदी के प्रसिद्ध मंदिर का नाम बताइए। पहला छठी सदी के प्रसिद्ध मंदिर का नाम बताइए। पहला कैलाशनाथ मंदिर, दूसरा देवगढ़ मंदिर, तीसरा कोणार्क मंदिर, चौथा पुरी का मंदिर। तो छठी सदी में गुप्त काल था तो उसमें ये आपका हो जाएगा देवगढ़ का मंदिर। अगला प्रश्न देखिए, सिंधु मोहरें प्रयुक्त हुई। पहला व्यापार के लिए, दूसरा सुरक्षा के लिए, तीसरा परिचय के लिए, चौथा मुद्रा के लिए। तो दोस्तों जो सिंधु काल की मोहरें थी वो परिचय के लिए प्रयुक्त होती थी, आइडेंटिफिकेशन के लिए, क्योंकि उस समय सिंधु काल में जो व्यापार होता था वस्तु विनिमय होता था, एक वस्तु के बदले दूसरे वस्तु का लेन देन होता था। उसमें जो मोहरें या मुद्राएं होती थी वो देन लेन के लिए नहीं थी बल्कि वो आइडेंटिफिकेशन के लिए थी।
परिचय के लिए। अगला प्रश्न देखिए, 17वीं सदी के पाली रागमाला चित्र किस लघु चित्र शैली के हैं? पहला मेवाड़ शैली, दूसरा बूंदी शैली, तीसरा बीकानेर शैली, चौथा जोधपुर शैली। तो 17वीं सदी का जो पाली रागमाला का चित्र है वो जोधपुर शैली का है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता स्थल एक नदी बंदरगाह प्रणाली के लिए जाना जाता है? पहला लोथल, दूसरा धौलावीरा, तीसरा कालीबंगा, चौथा मोहनजोदड़ो। तो जो लोथल था वो बंदरगाह के लिए प्रयुक्त होता था, बंदरगाह के रूप में। अगला प्रश्न देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त धातु की नर्तकी किससे निर्मित है? पहला कांस्य, दूसरा ब्रास, तीसरा कॉपर, चौथा लोहा। तो ये नर्तकी जो है वो कांस्य से निर्मित है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसने जलियांवाला बाग नरसंहार का व्यंग्य चित्र बनाया है? अगला प्रश्न देखिए, ये इसका ऑप्शन देखिए, पहला गगनेन्द्र नाथ, दूसरा अवनींद्रनाथ टैगोर, तीसरा नंदलाल बोस, चौथा छितेंद्रनाथ मजूमदार होना चाहिए, यहाँ टैगोर दिया हुआ है। तो ये जलियांवाला बाग का जो नरसंहार वाला व्यंग्य चित्र है वो गगनेन्द्र नाथ टैगोर ने बनाया है। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान लघु चित्रण कला की कितनी उपशैलियां हैं? पहला 1, दूसरा 3, तीसरा 4, चौथा 7। तो राजस्थानी लघु चित्रण की 4 उपशैलियां हैं, मेवाड़, मारवाड़, हड़ौती और ढूंढाड़। अगला प्रश्न देखिए, साहेबदीन और मनोहर किस लघु चित्रकला शैली के प्रमुख कलाकार हैं? पहला बूंदी शैली, दूसरा जयपुर शैली, तीसरा मेवाड़ शैली, चौथा किशनगढ़ शैली। तो साहेबदीन और मनोहर जो है वो मेवाड़ शैली के प्रमुख कलाकार हैं। अगला प्रश्न देखिए, अनुकृति की हुई अजंता के चित्रों की प्रदर्शनी किस नाम से हुई थी? पहला लघु चित्र व अजंता म्यूरल, दूसरा बंगाल शैली व अजंता, तीसरा पेंटिंग्स ऑफ अजंता केव्स, चौथा म्यूरल पेंटिंग ऑफ अजंता। तो इसमें जो है हुई थी प्रदर्शनी जो हुई थी वो पेंटिंग ऑफ अजंता केव्स के नाम से हुई थी। देखिए, निम्नलिखित में से सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल वर्तमान में भारत में नहीं है? 1 बनवाली, दूसरा मोहनजोदड़ो, तीसरा रंगपुर, चौथा धौलावीरा। तो आप सबको पता है कि मोहनजोदड़ो जो है वो पाकिस्तान में स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थानी और पहाड़ी लघु चित्रण के लिए जाना जाता है, यानी किसके लिए जाना जाता है? पहला ऐतिहासिक चित्रण, दूसरा व्यक्ति चित्रण, तीसरा कृष्ण की रोमानी कहानियां, चौथा प्रकृति चित्रण। तो राजस्थानी और पहाड़ी जो लघु चित्रण है वो कृष्ण की रोमानी कहानियों के लिए जाना जाता है। अगला प्रश्न देखिए, महाबलीपुरम में स्थित गंगा अवतरण मूर्ति में ऊपरी बाईं तरफ एक पुरुष आकृति है जो एक पांव पर खड़ी है, वो किसकी है? पहला विश्वामित्र, दूसरा अगस्त्य, तीसरा भगीरथ, चौथा वाराहमिहिर। तो ये तपस्या करते हुए भगीरथ का मूर्ति है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन से बंगाल शैली के कलाकार आजादी से पूर्व मद्रास कला विद्यालय के प्रधानाचार्य के रूप में कार्य करते थे? पहला समरेंद्रनाथ गुप्त, दूसरा देवी प्रसाद राय चौधरी, तीसरा छितेंद्रनाथ मजूमदार, चौथा प्रमोद कुमार चटर्जी। तो मद्रास कला विद्यालय के प्रधानाचार्य के रूप में कार्य किया है देवी प्रसाद राय चौधरी ने। अगला प्रश्न देखिए, राजकीय एल्बम एवं ग्रंथ लघु चित्र शैली किस शासक के समय की है? पहला राजपूत शैली, दूसरा पहाड़ी शैली, तीसरा जैन शैली, चौथा मुगल शैली। तो जो एल्बम बनाने का काम था वो मुगल शैली में किया गया है। चित्रों के एल्बम बनाए गए थे जहांगीर के काल में भी, शाहजहां के काल में भी। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से अजंता की गुफाओं में किस कला का दर्शन नहीं होता है? पहला वास्तुकला, दूसरा मूर्तिकला, तीसरा चित्रकला, चौथा संस्थापन कला। तो अजंता की जो कला है वास्तुकला, मूर्तिकला और चित्रकला के संगम के रूप में जानी जाती है, वहां पर नहीं हुआ है। तो संस्थापन कला का काम नहीं हुआ है, इंस्टॉलेशन आर्ट। अगला प्रश्न देखिए, ताजमहल परिसर में बने अन्य भवन किससे बने हैं? पहला संगमरमर, दूसरा ग्रेनाइट, तीसरा बेसाल्ट, चौथा लाल रंग का बलुआ पत्थर। तो ताजमहल के परिसर में जो अन्य भवन बने हैं वो लाल रंग के बलुआ पत्थर से बने हैं। अगला प्रश्न देखिए, हड़प्पा से प्राप्त पुरुष धड़ निर्मित है? पहला लाल बलुआ पत्थर, दूसरा कांस्य, तीसरा ब्रास, चौथा मृण्मय। तो पुरुष धड़ जो है वो लाल बलुआ पत्थर का बना है
और जो नृत्यरत पुरुष धड़ है जिसको नटराज की संज्ञा दी जाती है वो काले पत्थर से निर्मित है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कला के तत्व का भाग है? आपसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा कला का तत्व है। पहला चित्रकला, दूसरा मूर्तिकला, तीसरा बर्तन कला, चौथा दिया है रंग। तो इसमें रंग जो है वो कला का तत्व है, रेखा, रंग, तानपोत, अंतराल। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन तांत्रिक चित्रकार है? पहला के हैबर, दूसरा जी.आर. संतोष, तीसरा एन.एस. बेंद्रे, चौथा तैयब मेहता। इनमें से तांत्रिक जो कलाकार हैं वो हैं जी.आर. संतोष। अगला प्रश्न देखिए, नटराज की नृत्य मुद्रा किससे संबंधित है? पहला ब्रह्मांड का अंत, दूसरा लास्य, तीसरा श्रृंगार, चौथा भय। तो देखिए आपको बता दें, जो नृत्य के दो अंग हैं, एक है तांडव, दूसरा है लास्य। तो जो नटराज की नृत्य मुद्रा है यानी तांडव, वो आपको दर्शाता है ब्रह्मांड का अंत। अगला प्रश्न देखिए, अजंता के भित्ति चित्रण में प्रयुक्त रंग टेरावर्ड की मूल प्रकृति क्या है? पहला हरा, दूसरा लाल, तीसरा नीला, चौथा काला। तो टेरावर्ड जो है वो मूल हरा रंग है। अगला प्रश्न देखिए, रसमंजरी, ढोला मारू, सूरसागर और बिहारी सतसई किस लघु चित्रकला शैली के उदाहरण हैं? पहला जैन लघु चित्र, दूसरा पाल लघु चित्र, तीसरा मेवाड़ लघु चित्र, चौथा किशनगढ़ लघु चित्र। तो रसमंजरी, ढोला मारू, सूरसागर, बिहारी सतसई ये सारी जो लघु चित्रकला है वो मेवाड़ लघु चित्रकला के उदाहरण है। अगला प्रश्न देखिए, मेवाड़ लघु चित्रकला का सबसे विकसित रूप किसमें दिखाई देता है? पहला बिहारी सतसई, दूसरा रागमाला, तीसरा राग रागिनी, चौथा पालम भागवत दिया हुआ है। तो सबसे जो विकसित रूप है वो जो साहबदीन ने चित्रित किया है भागवत पुराण, उसमें दिखाई देता है। तो ये आपका हो जाएगा पालम भागवत। अगला प्रश्न देखिए, बौद्ध धर्म में पद्मपाणि कौन थे? पहला भिक्षु, दूसरा पुजारी, तीसरा संरक्षक, चौथा बोधिसत्व। तो बोधि यानी गौतम बुद्ध को पद्मपाणि कहा गया है, बोधिसत्व पद्मपाणि। अगला प्रश्न देखिए, बूंदी शैली के चित्रों में किन कला शैलियों के कला तत्व दिखाई देते हैं? पहला जैन लघु चित्र, दूसरा पाल लघु चित्र, तीसरा मुगल व दक्कन लघु चित्र, चौथा अजंता के भित्ति चित्र। तो आपका जो राजस्थानी कला है वो अपभ्रंश का विकसित रूप है। तो इससे आपको जो बूंदी शैली है वो राजस्थानी कला है, इसलिए इसका जो सबसे सही आंसर हो जाएगा वो जैन लघु चित्र हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थानी पेंटिंग बनी ठनी का आकर्षक भाग क्या है? आपको ये चित्र दिया हुआ है और ये बनी ठनी का चित्र है जिसे निहाल चंद ने बनाया था किशनगढ़ शैली में। आपको पूछ रहा है इसमें जो सबसे आकर्षक भाग है वो क्या है? पहला आकृति, दूसरा रंग, तीसरा पारदर्शी कपड़े, चौथा सजावटी। तो इस चित्र में जो सबसे आकर्षक भाग है वो है इसकी पारदर्शी ओढ़नी। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में प्रयुक्त हरा रंग निम्नलिखित में से किसका प्रतीक है? पहला बलिदान, दूसरा समृद्धि, तीसरा आक्रोश, चौथा प्रेम। तो जो हरा रंग है वो समृद्धि का प्रतीक है। अगला प्रश्न देखिए, राजा रवि वर्मा द्वारा निर्मित चित्र शीर्षक चांदनी रात में महिला निम्नलिखित में से कहाँ संग्रहित है? पहला राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय दिल्ली, दूसरा राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली, तीसरा मथुरा संग्रहालय उत्तर प्रदेश, चौथा सालार जंग संग्रहालय हैदराबाद। तो ये जो चांदनी रात में महिला चित्र है राजा रवि वर्मा का, ये राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय दिल्ली में संग्रहित है। अगला प्रश्न देखिए, नंदलाल बोस किसके विद्यार्थी थे? सीधे सीधे आपको पूछ रहा है कि इनके गुरु कौन थे। पहला रविन्द्रनाथ टैगोर, दूसरा अवनींद्रनाथ टैगोर, तीसरा गगनेन्द्रनाथ टैगोर, चौथा असित कुमार हलदार। तो नंदलाल बोस जो है अवनींद्रनाथ टैगोर के प्रिय शिष्य थे। अगला प्रश्न देखिए, प्रसिद्ध छापाकार ज्योति भट्ट द्वारा निर्मित छापा चित्र देवी का माध्यम क्या है? पहला पीतल प्लेट, दूसरा लकड़ी, तीसरा लिनो, चौथा एक्रेलिक शीट। तो जी इनका देवी का जो माध्यम है वो एंटेग्लियो है, और एंटेग्लियो जो किया जाता है वो धातु पर किया जाता है। तो इस तरह से आपका ये आंसर सही हो जाएगा, पीतल प्लेट। अगला प्रश्न देखिए, माउंट आबू में जैन मंदिर किसने बनवाया? पहला अशोक, दूसरा हर्षवर्धन, तीसरा बिमल शाह, चौथा चंद्रगुप्त।
माउंट आबू में जो जैन मंदिर है वो बनवाया था बिमल शाह ने। अगला प्रश्न देखिए, भारत में कितने प्रकार की मंदिर वास्तुकला है? पहला 1, दूसरा 3, तीसरा 6, चौथा 7। तो भारत में 3 प्रकार की मंदिर वास्तुकला है। अगला प्रश्न देखिए, यामिनी राय द्वारा चित्रित चित्र माँ व बच्चा में माँ की भंगिमा निम्नलिखित में से कौन सी है? पहला समभंग, दूसरा त्रिभंग, तीसरा अतिभंग, चौथा आसन। तो माँ और बच्चा में जो माँ की भंगिमा है दोस्तों वो त्रिभंग मुद्रा में है। अगला प्रश्न देखिए, देवताओं की प्रतिमाओं का अध्ययन कला इतिहास के किस शाखा के अंतर्गत आता है? पहला मुद्रा शास्त्र, दूसरा आइकोनोग्राफी, तीसरा एपिग्राफी, चौथा पुरातत्व विज्ञान। तो जो देवताओं की प्रतिमाओं का अध्ययन किया जाता है वो आइकोनोग्राफी के अंतर्गत किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के भांड यानी बर्तन हैं। पहला मृद भांड, दूसरा पाषाण भांड, तीसरा चीनी मिट्टी, चौथा कांच। तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो बर्तन हैं वो मृद भांड है यानी मिट्टी के पात्र। अगला प्रश्न देखिए, इस चित्र में मौर्यकालीन मूर्तिकला किस सामग्री में बनी है? पहला ग्रेनाइट, दूसरा संगमरमर, तीसरा बलुआ पत्थर, चौथा चूना पत्थर। तो ये जो मूर्ति है ये बनी हुई है बलुआ पत्थर में। अगला प्रश्न देखिए, नंदलाल बोस द्वारा चित्रित चित्र पार्थ सारथी में इनमें से कृष्ण के मुख को कितने चश्म में दिखाया गया है? पहला 1.5 चश्म, दूसरा 1 चश्म, तीसरा सम्मुख, चौथा 2 चश्म। तो जो पार्थ सारथी का चित्र है इसमें जो कृष्ण का मुख है उसको 1 चश्म में दिखाया गया है। दोस्तों अब आप प्रश्न का टाइप देख लीजिए, अभी जल्दी ही हुआ है ये पेपर, इसमें कितना डीप में जाकर के क्वेश्चन पूछा हुआ है। आइए देखते हैं, मौर्य काल में बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रचार का माध्यम निम्नलिखित में से क्या था? पहला स्तंभ, दूसरा चित्रकला, तीसरा बर्तन कला, चौथा व्यवसायिक कला। तो मौर्य काल में बौद्ध धर्म का जो प्रचार प्रसार करने का माध्यम था वो उनके स्तंभ थे। उन्होंने 84,000 स्तंभों की स्थापना करवाई थी बौद्ध धर्म के प्रचार और प्रसार के लिए। अगला प्रश्न देखिए, वस्तुओं के स्थिर चित्रण में गोलाई कैसे लाई जाती है? पहला पोत, दूसरा छाया प्रकाश, तीसरा रेखा, चौथा संयोजन। तो किसी भी वस्तु में जो गोलाई लाई जाती है वो छाया प्रकाश से लाई जाती है। अगला प्रश्न देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किसके बीच विकसित हुई? यानी समय पूछ रहा है इसका। पहला 5000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व, दूसरा 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व, तीसरा 1500 ईसा पूर्व से 1 सदी, चौथा 1 सदी ईस्वी से 3 सदी ईस्वी। तो इसमें जो सब सही आंसर हो जाएगा वो 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, नागर शैली में खजुराहो का कौन सा मंदिर सर्वश्रेष्ठ मंदिर है? पहला लक्ष्मण मंदिर, दूसरा कंदरिया महादेव मंदिर, तीसरा 64 योगिनी मंदिर, चौथा जैन मंदिर। तो खजुराहो का जो मंदिर है उसमें सर्वश्रेष्ठ मंदिर कंदरिया महादेव का मंदिर है। अगला प्रश्न देखिए, किस आधार पर राजस्थानी लघुचित्रों को अन्य उपशैलियों में वर्गीकृत किया गया है? पहला धार्मिक, दूसरा राजवंश, तीसरा भौगोलिक व स्थानीय अभिरुचियां, चौथा ऐतिहासिक। तो जो राजस्थानी लघुचित्रों को उपशैलियों में बांटा जाता है वो उनके राजवंश के हिसाब से बांटा गया है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारतीय चित्रकार अपने चित्रण में मॉडल का आधार लेकर चित्र चित्रित किया करते थे? पहला नंदलाल बोस, दूसरा यामिनी राय, तीसरा राजा रवि वर्मा, चौथा रविन्द्रनाथ टैगोर। तो मॉडल का आधार लेकर के चित्रण करते थे राजा रवि वर्मा। अगला प्रश्न देखिए, अवनींद्रनाथ टैगोर द्वारा निर्मित चित्र अंतिम यात्रा संपूर्ण चित्र में किस रंग की आभा दर्शित है? पहला नीला, दूसरा नारंगी, तीसरा हरा, चौथा सफेद। तो अंतिम यात्रा वाले चित्र में देखिए एक थके हुए ऊंट का चित्र है जिसमें जो है नारंगी रंग की आभा है। देखिए, मोहनजोदड़ो से प्राप्त धातु की नर्तकी का आकार है। पहला दिया हुआ है 15.5 सेंटीमीटर गुणे 10.5 सेंटीमीटर गुणे 5.5 सेंटीमीटर। दूसरा दिया है 15.5 सेंटीमीटर गुणे 5 सेंटीमीटर गुणे 2.5 सेंटीमीटर। तीसरा 5.5 सेंटीमीटर गुणे 5 सेंटीमीटर गुणे 1.5 सेंटीमीटर।
चौथा 20 सेंटीमीटर गुणे 10 सेंटीमीटर गुणे 5 सेंटीमीटर। इसमें आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो 15.5 सेंटीमीटर गुणे 10.5 सेंटीमीटर गुणे 5.5 सेंटीमीटर। देखिए, इस चित्र में दर्शित चित्रकला के चित्रकार कौन है? ये घोड़ा है। पहला नंदलाल बोस, दूसरा यामिनी राय, तीसरा रामकिंकर बैद, चौथा रविन्द्रनाथ टैगोर। तो ये यामिनी राय का चित्र है घोड़ा। अगला प्रश्न देखिए, ऐसे एक कलाकार का नाम बताएं जो बंगाल से कोई सरोकार नहीं रखता है परंतु फिर भी उन्हें बंगाल चित्रकला शैली में शामिल किया जाता है। पहला क्षेमेंद्र मजूमदार, दूसरा रेड्डप्पा नायडू, तीसरा M.A.R. चुगताई, चौथा गगनेन्द्र नाथ टैगोर। तो इसमें से आपके जो कलाकार हो जाएंगे वो M.A.R. चुगताई, अब्दुल रहमान चुगताई। अगला प्रश्न देखिए, शाहपुरा, प्रतापगढ़, देवगढ़ और नाथद्वारा से विकसित लघु चित्रकला की शैलियां की उपशैलियां किस शैली की उपशैलियां हैं? पहला मेवाड़ शैली, दूसरा जयपुर शैली, तीसरा मुगल शैली, चौथा पाल शैली। तो ये आपकी जो शैलियां हैं वो मेवाड़ शैली की उपशैलियां हैं। देखिए, अजंता भित्ति चित्रों के अलावा कौन सी ऐसी पारंपरिक भारतीय चित्रकला शैली है जिसका प्रभाव अमृता शेरगिल के चित्रों में दिखाई देता है? पहला जैन लघु चित्रकला शैली, दूसरा पाल लघु चित्रकला शैली, तीसरा कांगड़ा लघु चित्रकला शैली, चौथा बसोहली लघु चित्रकला शैली। अजंता की भित्ति चित्रों के अलावा अमृता शेरगिल में बसोहली की लघु चित्रकला शैलियों की आभा दिखाई देती है। उन्होंने बहुत ही चटक रंगों का प्रयोग किया है, बसोहली की तरह, जैसे बसोहली की लोक कला है उसी तरह से। अगला प्रश्न देखिए, कौन सी कला परंपरा जोधपुर कला शैली को विरासत में मिली? पहला बूंदी कला परंपरा, दूसरा किशनगढ़ कला परंपरा, तीसरा जयपुर कला परंपरा, चौथा मेवाड़ कला परंपरा। तो आपसे पूछ रहा है तो जोधपुर की कला शैली जो है वो किसको विरासत में मिली है? वो मेवाड़ कला परंपरा है, जोधपुर को विरासत में मिली है, मेवाड़ मारवाड़। अगला प्रश्न देखिए, राहुल समर्पण नामक चित्र इनमें से कहाँ पर चित्रित है? पहला एलोरा की गुफा में, दूसरा अजंता की गुफा में, तीसरा बाघ की गुफा में, चौथा जोगीमारा की गुफा में। तो आप सबको पता है ये अजंता की 17 नंबर की गुफा में चित्रित है राहुल समर्पण। अगला प्रश्न देखिए, बीजापुर गोलकुंडा लघु चित्र शैली को किस नाम से जाना जाता है? पहला मुगल शैली, दूसरा राजस्थानी शैली, तीसरा पहाड़ी शैली, चौथा दक्कन शैली। तो ये जाना जाता है आपका दक्कन शैली। दोस्तों, आप हमारी वीडियो को प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। देखिए, हमजा नामा को किसने चित्रित किया? पहला मीर सैयद अली, दूसरा मिस्किन, तीसरा मनोहर, चौथा हाजी मदनी। हमजा नामा को चित्रित किया है मीर सैयद अली ने। अगला प्रश्न देखिए, जीवित लोगों के व्यक्ति चित्र भाव का वास्तविक चित्रांकन करना किसकी विशेषता थी? पहला राजपूत लघु चित्र, दूसरा दक्कन लघु चित्र, तीसरा जैन लघु चित्र, चौथा मुगल लघु चित्र। तो जीवित लोगों के व्यक्ति चित्र भाव का वास्तविक चित्रांकन करना मुगल लघु चित्र की विशेषता थी। अगला प्रश्न देखिए, इस फोटो में किस राजकुमार की शादी की बारात दर्शाई गई है? इसमें एक बारात का चित्रण है, ये मुगल काल का चित्र है। इसमें पूछ रहा है किस राजकुमार की शादी की बारात है ये? पहला औरंगजेब, दूसरा दारा शिकोह, तीसरा सलीम, चौथा जहांगीर। तो ये है दारा शिकोह की बारात। अगला प्रश्न देखिए, मुगल शैली लघु चित्र इस्लामिक, हिंदू व किस शैली के सम्मिश्रण से हुआ? पहला जैन, दूसरा बौद्ध, तीसरा मिस्र, चौथा यूरोपियन। तो मुगल शैली लघु चित्र है जो वो इस्लामिक, हिंदू और यूरोपियन शैली को मिला करके बना। देखिए, मौर्यकालीन, ये जहाँ चामर धारणी होना चाहिए, चौरी धारणी लिखा हुआ है, चामर धारणी की मूर्ति निम्नलिखित में से किस माध्यम में निर्मित है? पहला बलुआ पत्थर, दूसरा कांच, तीसरा टेराकोटा, चौथा संगमरमर। तो चामर धारणी की जो मूर्ति है वो बलुआ पत्थर में निर्मित है। देखिए, स्त्रियों द्वारा खेला जा रहा पोलो चित्र की राजस्थानी लघु चित्र व दक्कन लघु चित्र की तुलना की दृष्टि से दोनों में क्या अंतर है? पहला,
टेम्परा रंगों का प्रयोग, दूसरा संयोजन, तीसरा राजसी स्त्रियां पोलो खेलती हुई, चौथा स्त्रियों के एक चश्म चेहरा रंगा हुआ। तो जो राजस्थानी लघु चित्र में स्त्रियों द्वारा खेला जा रहा पोलो है और दक्कन में जो चांद बीबी पोलो खेलते हुए, इन दोनों चित्रों में राजसी स्त्रियों का अंतर है। जो दक्कन शैली में चांद बीबी पोलो खेलती हुई, उनके जो वस्त्र हैं वो राजसी हैं, रानी की तरह उनका चित्रण किया गया है। और बाकी जो राजस्थानी में चित्रित हैं चौगान खेलते हुए स्त्रियां, तो वो उसमें नॉर्मल स्त्रियां बनी हुई हैं। देखिए, एक ऐसे आधुनिक भारतीय कलाकार का नाम बताइए जिन्होंने 60 वर्ष की आयु के बाद चित्र बनाना शुरू किया। पहला अवनींद्रनाथ टैगोर, दूसरा गगनेंद्रनाथ टैगोर, तीसरा रविन्द्रनाथ टैगोर, चौथा समरेंद्रनाथ टैगोर। तो इसमें हैं आपके रविन्द्रनाथ टैगोर। देखिए, शंकु चौधरी प्रसिद्ध थे। पहला मूर्तिकला, दूसरा भित्ति कला, तीसरा बर्तन कला, चौथा संस्थापन कला। तो आपको पता है जो शंकु चौधरी हैं वो एक मूर्तिकार थे। इसमें पूछ रहा है 6ठी सदी के मंदिरों में होते हैं। पहला शिखर, दूसरा गुंबद, तीसरा समतल छत, चौथा विमान। तो 6ठी सदी के जो मंदिर हैं वो गुप्त काल में बने हुए मंदिर है, उसमें शिखर होते थे। देखिए अगला प्रश्न, हुसैन ने मदर टेरेसा शीर्षक नामक चित्र में संपूर्ण चित्र संयोजन को कितने भागों में बांटा है? पहला 2, दूसरा 3, तीसरा 4, चौथा 5। तो उन्होंने मदर टेरेसा वाले चित्र को 3 भागों में बांटा हुआ है। अगला प्रश्न देखिए, अशोककालीन स्तंभ शीर्षक की वृत्ताकार चौकी पर निम्नलिखित में से किस पशु की आकृति उत्कीर्ण नहीं है? पहला हाथी, दूसरा अश्व, तीसरा गाय, चौथा वृषभ। तो ये तीनों हैं, इसमें गाय की आकृति उत्कीर्ण नहीं है। दोस्तों, हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और घंटी का बटन जरूर दबाएं और हमारे वीडियो को देखते रहें। नमस्कार।